इस बात को हम लोगों ने फैसला नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बाहर है, उम्रे के लिए गया हुआ है, लौटेगा, सभी हमारे सिवान के लोग बैठेंगे, तब उसके बाद तय हो किया जाएगा कि हम लोग कैसे लड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार में जो सियासी सरगर्मियां वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज पहुंचे तेजस्वी यादव बिहार के सिवान, जिसको मोहम्मद शहाबुद्दीन के सिवान के तौर पर बिहार में लंबे अरसे तक जाना जाता रहा है। बड़ी बात यह है कि शहाबुद्दीन जब जेल गए तो उनकी पत्नी हिना साहब जो है वो लगातार चुनाव लड़ती रहीं, हालांकि कामयाब तो नहीं हुई। लेकिन अब इस बार के लोकसभा चुनाव में क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो इशारा मंच से किया है, उसे लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में हिना साहब को जो है वो टिकट देने के मूड में नहीं है। लिहाजा जब हिना साहब से सवाल पूछा गया कि उनके मन में क्या है, किसके साथ, किस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगी, इस पर हिना साहब ने बहुत सफाई से ये कहा है कि उनकी लड़ाई जनता लड़ेगी। फिलहाल लगातार उनके पास कई दलों की तरफ से जो है फोन कॉल आ रहे हैं, तमाम दल के जो नेता हैं उनके संपर्क में हैं, उन्हें अपना सिंबल देने को तैयार भी। वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये फिलहाल सस्पेंस बना हुआ, लेकिन उस पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि बहुत जल्द वो मीटिंग करेंगी जनता के तमाम लोगों के सामने जाकर के, और जो फैसला होगा उसी फैसले के हिसाब से वो आने वाले वक्त में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। क्या कुछ कह रही हिना साहब तेजस्वी यादव के सिवान में दी गए बयान के बाद जो है सिवान के अंदर ही सुनवाते हैं। लोग सिवान जिला के जो हमारे दलित, मुस्लिम, गरीब गुरबा भाई हैं, जो हमारे हमसाया हैं, सब लोग, उन लोगों को चुनाव लड़ना है, क्योंकि सिवान को आगे बढ़ाना है, सिवान को उस पटरी पे ले जाना है जहां पर सिवान को होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि एक बार उस सर्वे के हिसाब से बिजनेस में सिवान बिहार में एक नंबर था। जी। और पैसे के मामले में भी था। अभी बहुत तो सिवान कमजोर हो गया है, क्योंकि ना ही उस टाइप का सिवान में कोई रोजगार हो रहा है, और ना ही बाहर की कंडीशन ऐसी है कि लोग बाहर आराम से जा पाते हैं। और आजकल बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रहा है, आपस में बहुत ज्यादा नई भी हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी लोगों से गुजारिश होगी कि सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारगी को कायम रखें, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को हम लोगों ने फैसला नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बाहर है, उम्रे के लिए गया हुआ है, लौटेगा, सभी हमारे सिवान के लोग बैठेंगे, तब उसके बाद तय हो किया जाएगा कि हम लोग कैसे लड़ेंगे, किसके साथ मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ये बहुत जगह से फोने आ रही हैं, लेकिन हम लोग किसी भी इस पे अभी पहुंचे नहीं हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं।